हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जब m1 व m2 द्रव्यमान के दो हल्के नाभिक परस्पर संलेखित होकर m द्रव्यमान का नाभिक निर्मित करते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया में पहला ऑप्शन है m1 प्लस m2 ज़्यादा होता है m से, दूसरा ऑप्शन है m1 प्लस m2 कम होता है m से, तीसरा ऑप्शन है m1 प्लस m2 बराबर होता है m के, चौथा ऑप्शन है m1 प्लस m2 ज़्यादा होता है m स्क्वायर से। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। दरअसल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि जो द्रव्यमान होता है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि ऊर्जा का संगणित रूप होता है। आप थोड़ा सा द्रव्यमान लो, इसको ऊर्जा में बदलोगे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। अर्थात जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा का संगणित रूप है। अर्थात हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। मान लीजिए कि m द्रव्यमान जो है वो पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाता है, मान लेते हैं E ऊर्जा में। ऐसी स्थिति में जो E का मान लिखा जाता है वो लिखा जाता है mc स्क्वायर के बराबर में। अब हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं की। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में होता यह है कि हमारे पास में एक बड़ा नाभिक होता है, वो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तथा कुछ कण भी निकलते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा भी निकलती है जिसे ई से प्रदर्शित कर देते हैं। ये हमारी है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। वही बात करते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की। तो नाभिकीय संलयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक में परिवर्तित होते हैं ताकि वे स्थायित्व को प्राप्त करें। साथ ही साथ कुछ कण भी निकलते हैं यहाँ पे और ऊर्जा तो निकलती ही है। बात हो चाहे नाभिकीय विखंडन की अथवा नाभिकीय संलयन की, दोनों ही प्रक्रिया में ऊर्जा जो है वो निकल रही है। अर्थात दोनों ही प्रक्रियाओं में जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में बदल रहा है, क्योंकि ये ऊर्जा आएगी कहाँ से? ये ऊर्जा द्रव्यमान से ही आ सकती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को देखें, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला नाभिक है उसका द्रव्यमान mi है, अर्थात प्रारंभिक द्रव्यमान कुल mi है, तथा हम मान लेते हैं कि जो अंतिम द्रव्यमान है सारे कणों का मिला के वो mf है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो mi होगा वो दरअसल ज्यादा होगा mf से, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इधर ऊर्जा भी है। अब जो ये ई ऊर्जा है वो दरअसल mi द्रव्यमान से ही तो आएगा। वहीं अगर हम बात करें इधर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की, हम मान लेते हैं कि जो ये प्रथम नाभिक है उसका द्रव्यमान m1 है, द्वितीय नाभिक है इसका द्रव्यमान m2 है, तथा अंतिम स्थिति में जो हमें कुल कण मिल रहे हैं उनका द्रव्यमान अगर हम मान लें m3 है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति की कुल द्रव्यमान अर्थात m1 प्लस m2 ये निश्चित रूप से ज्यादा होगा m3 से, क्योंकि इसी m1 प्लस m2 से ई ऊर्जा जो है वो निकल रही है बाहर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि m1 व m2 द्रव्यमान के दो हल्के नाभिक परस्पर संलयित होकर m द्रव्यमान का नाभिक निर्मित करते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अर्थात हमारे पास में m1 द्रव्यमान का नाभिक है और m2 द्रव्यमान का नाभिक है। ये दोनों संलयित होकर के हमें केवल एक नाभिक दे रहे हैं जिसका द्रव्यमान m के बराबर है। साथ ही साथ यहाँ पे ऊर्जा भी निकल रही है। तो हमें m1 m2 और m में संबंध बताना है। तो यहाँ पे अगर मुख्य अवधारणा से समझें तो दरअसल जो प्रारंभिक कुल द्रव्यमान होगा वो अंतिम द्रव्यमान से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक द्रव्यमान में से ही कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रही है। तो जो अंतिम द्रव्यमान होगा वो थोड़ा सा कम ही हो जाएगा। ऑप्शन देखें तो हमारा प्रथम ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अर्थात m1 प्लस m2 ज़्यादा होगा m से। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।